देश में पहली बार राज्यपाल ने मुख्यमंत्री पर मानहानि का केस किया है। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और मुख्यमंत्री बनर्जी के बीच लंबे वक्त से चली आ रही खींचतान अब अदालत पहुंच गई है। ऐसे में आइए जानते हैं मानहानि केस तय कैसे होती है और दोषियों को कितनी सजा मिलती है। कुछ दिनों पहले ममता ने दावा किया कि कुछ महिलाओं ने उनसे शिकायत की कि वे राजभवन की गतिविधियों की वजह से वहां जाने से डरती हैं। ऐसे बयानों के खिलाफ बोस ने 28 जून को राज्य के मुख्यमंत्री पर मानहानि का केस कर दिया। चूंकि ये केस 1 जुलाई से पहले दर्ज हुआ, इसलिए मामले की कार्यवाही भारतीय न्याय संहिता की बजाय इंडियन पीनल कोड के तहत होगी। कैसे तय होती है मानहानि? संविधान के अनुच्छेद 19 में भारत के हर नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी दी गई है, लेकिन इस स्वतंत्रता का इस्तेमाल कुछ शर्तों को ध्यान में रखकर किया जाना है। बोलने की आजादी के अधिकार से कोई व्यक्ति किसी दूसरे शख्स को अपमानित नहीं कर सकता। इंडियन पीनल कोड यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 में व्यक्ति की प्रतिष्ठा यानी मान की सुरक्षा के प्रावधान है। बंगाल के मामले में राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ धारा 499 के तहत मुकदमा दर्ज कराया। धारा 499 में मानहानि को परिभाषित किया गया है। इसके अनुसार मौखिक या लिखित शब्दों के जरिए किसी अन्य व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना मानहानि के दायरे में आता है। इस धारा में मृत व्यक्ति की मानहानि का भी जिक्र है। इसके तहत किसी मृत व्यक्ति पर ऐसा कोई आरोप लगाना मानहानि की श्रेणी में आ सकता है, जिसका उद्देश्य उसके परिवार या अन्य करीबी रिश्तेदारों की भावना को ठेस पहुंचाना हो। चलिए अब आपको बताते हैं कब कब मानहानि मानी जाती है। पहला, ऐसी किसी बात को मानहानि नहीं कहा जाएगा जो संबंधित व्यक्ति के बारे में सच है। दूसरा, अच्छे मकसद से किसी सरकारी सेवक को लेकर टिप्पणी करना मानहानि नहीं माना जाएगा। तीसरा, जिन मामलों पर अदालत फैसला सुना चुकी है उन पर टिप्पणी करना मानहानि नहीं है। इसमें जरूरी है कि टिप्पणी लोगों की भलाई और अच्छी मंशा से की गई हो। चौथा, अदालत की कार्यवाही या उसके फैसले की सच्ची रिपोर्ट प्रकाशित करना मानहानि नहीं है। पांचवा, किसी दूसरे के चरित्र पर लांछन लगाना मानहानि नहीं है, बशर्ते कि ऐसा लांछन लगाने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के हितों की रक्षा के लिए, जनता की भलाई के लिए लगाया गया हो। छठा, अगर किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति पर कानूनी रूप से अधिकार है और वो उसकी निंदा करता है तो ये मानहानि के दायरे में नहीं आएगा। मानहानि में कितनी सजा का प्रावधान है, चलिए बताते हैं। मानहानि के मामले में दोषी पाए जाने पर आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड की धारा 500 के तहत सजा सुनाई जाती है। धारा 500 कहती है, अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की मानहानि का दोषी पाया जाता है तो उसे 2 साल की जेल या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से लागू हो गई है। 1 जुलाई से जो भी आपराधिक मामले दर्ज होंगे उन्हें बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता के तहत दर्ज किया जाएगा। यानी कि मानहानि को केस जो आईपीसी की धारा 499 के तहत दर्ज हुआ है वह बीएनएस की धारा 356 के तहत फाइल होगा। भारतीय न्याय संहिता में मानहानि के दोष को 2 साल की सजा या जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। इसके अलावा दोषी को कम्युनिटी सर्विस करने की सजा भी सुनाई जा सकती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।